हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप में से कोई अगर मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और आप लोगों की जो भी जायज़ इच्छाएँ है वो भी बहुत जल्द पूरी हो, यही दुआ है महादेव जी के चरणों में। और आज हम चेक करने वाले हैं आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आपने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ लिए होंगे मैसेजेस, लेकिन मैं जो डेप्थ में एनर्जीज़ हैं वो आपको वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी गाइज़, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज है वो ये है कि आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो देखिए ये जो मैसेज है मुझे ये वाइब्रेशन दे रहा है कि जिस तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है वो चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। इसका मतलब ये है कि ये इंसान को उसकी गलतियाँ रियलाइज़ हो चुकी है। इन्होंने खुद से जो मेस क्रिएट किया था इस कनेक्शन में, वो सब चीज़ें आपके पार्टनर को यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है। पास्ट में किसी के बहकावे में आकर उन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करने की कोशिश की है, या फिर किसी नेगेटिव स्पेल वर्क का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पास्ट में असर था, जो असर अब बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। इस वजह से अब इस इंसान की जो आँखें हैं वो खुल रही है, उनका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। इस वजह से ये इंसान अब चाहते हैं कि आप उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। माफ़ करना नहीं करना आपका फ्री विल है गाइज़, लेकिन आपकी खुद की भलाई के लिए आपको इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। भले ही आपको इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है वो अलग बात होती है, लेकिन आपके हार्ट चक्रा स्पेस में आपने जो भी ये नेगेटिव एनर्जी होल्ड कर रखी है वो रिलीज़ करना, लेट गो करना ज़रूरी होता है, इसलिए फॉरगिवनेस इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद है यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तो ये मैसेज ऐसे लोगों के लिए है जो फ़िलहाल फ्रेंडशिप में है, या फिर आप कहीं पर ऑफिस में हो, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या आपके कॉलेज में है, मतलब आपके आसपास कोई ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ना फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एज अ फ्रेंड ऑलरेडी आप हो, लेकिन इस इंसान के दिल में कुछ और ही पनप रहा है यहाँ पर वो इंसान आपको कहना चाहते हैं कि आप दोस्त से ज़्यादा बहुत कुछ हो उनके लिए। हो सकता है ये इंसान बहुत जल्द उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करे, कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, किसी व्यूअर के लिए पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उसके बाद है गाइज, आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो देखिए आपने अगर आपके पार्टनर पर शक किया है, आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ थे आपके पार्टनर के ऊपर, मतलब सेपरेशन नो कांटेक्ट जब हो जाता है तो सबसे पहले किसी भी इंसान के माइंड में यही आता है कि शायद इसकी लाइफ में कोई और होगा या होगी, या फिर इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, ये इसकी लाइफ में इतना खुश दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई होगा। तो गाइस, अगर कोई इंसान खुश रह रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसकी लाइफ में कोई और ही है, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो अपना दुख दर्द छुपाकर दुनिया के सामने खुश रहते हैं, राइट। ये भी होता है बिकॉज़ वो अपना दुख ना दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं, खुद का मजाक नहीं बनाना चाहते हैं और खुद के रिश्ते का मजाक भी नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसलिए भी लोग खुश रहते हैं। क्यों दूसरों को परेशान करना, या क्यों खुद की लाइफ का जो भी झमेला है, जो कुछ भी इश्यूज़ है, लोगों को क्यों मैं दिखाऊं और क्यों मैं ऐसा प्रिटेंड करूं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं। मेरे ईश्वर, मेरे महादेव जी मेरे साथ है। ऐसी भी सोच कुछ लोगों की होती है, तो हमेशा नेगेटिवली ही नहीं सोचना होता है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, इसीलिए ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यूनिवर्स भी आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको डाउट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। बिकॉज़ अगर आप 24/7 आपके पार्टनर की तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते हो, डाउट की एनर्जी सेंड करते हो, तो एक ना एक दिन वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए।
आप जो भी वाइब्रेशन 24/7 यूनिवर्स में सेंड किए जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स ये समझ रहा है कि इस इंसान को ये चाहिए। समझ में आई बात, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अच्छी चीज़ें सोचिए, जो आपको चाहिए ना वो सोचिए, नेगेटिव ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो आपके पार्टनर भी इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि वो आप ही के हैं, आप उन पर डाउट ना कीजिए, राइट। उसके बाद है आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने आप पर डाउट किया है। मतलब देखिए, यहाँ पर 50-50 की एनर्जीज़ है। कुछ मेरे व्यूअर्स खुद अपने पार्टनर पर डाउट किए जा रहे हैं, और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने आप पर डाउट किया है। आपके पार्टनर के ट्रस्ट इश्यूज़ आपको लेकर थे, किसी के बहकावे में आकर आपके पार्टनर ने आपके ही कैरेक्टर पर कुछ ब्लेम लगा दिया, या फिर नासमझी की वजह से हुआ था, या जो कुछ भी रीज़न रहा है, या फिर उनका बहुत ज़्यादा शकी नेचर है, बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी रिमूव हुई है, रिलीज़ हुई है, जैसे ही इस इंसान का थर्ड आई चक्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है, बैलेंस हो रहा है, तो वहाँ पर ये इंसान अगेन आपके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं, एनर्जेटिकली आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द आपके सामने आकर आपसे माफ़ी मांग ले, बिकॉज़ ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर मुझे गिल्ट की भी बहुत एनर्जी पिक हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है। आपके पार्टनर ने आप पर कुछ ऐसे गलत इल्ज़ामात लगा दिए, कुछ ऐसी गलत बातें आपको बोल दी, आपको हर्ट कर दिया। तो इस बात का ना गिल्ट आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है। और इस इंसान की जब आंखें खुली है, तो इस इंसान को ये फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि इतने सच्चे प्योर सोल का दिल मैंने दुखा दिया। अब ये जो गिल्ट का बोझ है वो मैं उतारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो कोई भी आपका पार्टनर है इस एनर्जी में वो है, और वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आप पर डाउट किया, राइट। उसके बाद है गाइज़ यू आर माई स्ट्रेंथ। जैसे कि आजकल की रीडिंग में स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइज़। सोलर प्लेक्सस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे कलेक्टिव्स में सोलर प्लेक्सस चक्रास की हीलिंग हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है। इस वजह से बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं गाइज़, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्र जिसे हम बोलते हैं, जिसका कलर येलो होता है, वो जब बैलेंस हो जाता है तब इंसान के अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और किसी भी इंसान के अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी जब बैलेंस हो जाए तो वो इंसान एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो लाइफ के एक्शन ले पाता है। जहाँ पर कोई इंसान अपनी लाइफ के एक्शन नहीं ले पा रहा है, पोस्टपोनमेंट किए जा रहा है, डिसीजंस को आगे 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 ही डिले करते जा रहा है, मतलब क्या है, मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स की और आपके पार्टनर्स की भी ये एनर्जी बैलेंस हो रही है। इसी वजह से आपके पार्टनर उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। अगर आप फेमिनाइंस हो तो आपके इनर वर्क का असर आपके मैस्कुलिन पर हो रहा है, और वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी फेमिनाइन ही उनकी स्ट्रेंथ है। खास करके ये जो मैसेज है ना, मुझे ट्विन फ्लेम्स के लिए ज़्यादा वाइब्रेशन दे रहा है। तो आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा आप पर प्राउड फील कर रहे हैं। फेमिनाइंस, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से शिद्दत से इनर वर्क किया है, चक्रास को हील किया है, सही पाथ पर अगर आप आगे बढ़ रही हो, अगर आपको यूनिवर्स ने सोलमेट्स भी बीच बीच में ऑफ़र किए हैं, तो भी आपने आपके मैस्कुलिन के लिए ही अगर आप लॉयल रही हो, किसी का भी प्रपोजल आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये आपके मैस्कुलिन है जो आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो। ये उनका मैसेज आप ही के लिए है। उसके बाद है गाइज आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ये जो कार्ड है ये मुझे म्यूचुअल एनर्जी दिखा रहा है। इस कार्ड से ना मुझे म्यूचुअल एनर्जीज़ मिल रही है, मतलब ये आपकी भी है और आपके पार्टनर की भी है। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो है वो आप लोग भी वेट कर रहे हो आपके पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। कुछ ऐसा हिंट मिल जाए, कहीं से कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाए। देखिए, हॉर्न का आवाज़ अगर आपको सुनाई दिया होगा तो यूनिवर्स ने भी कंफर्म किया है कि ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ है। आप दोनों आज भी एक दूसरे से म्यूचुअल प्यार करते हो, अट्रैक्शन सेम है आपका, लेकिन थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो और आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है। कौन पहले पहल करे, इस कश्मकश में हो आप लोग।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, कुछ हिंट मिले, और आप भी सेम उसी एनर्जी में हो कि आपको उनकी तरफ से कुछ हिंट मिले। अब ये किस तरीके से एनर्जी आगे चलेगी वो आपकी डेस्टिनी तय करेगी। आप एक्शन लोगे या आपके पार्टनर लेते हो, राइट। पर यहाँ पर अगर जायज़ बात बोलूँ मैं, तो जिस इंसान ने खुद ने आपको छोड़कर चला गया है, या फिर आपने एफ़र्ट्स किए आपके पार्टनर ने नहीं किए, तो जिसने नहीं डाले हैं ना एफ़र्ट्स, वो इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है कि सबसे पहला कदम अब उसे ही उठाना चाहिए, राइट। और आगे बढ़ते हैं गाइस। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। देखिए, आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस दिन इस इंसान ने पहली बार आपको देखा था, उस दिन उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी फ़ील किया था, वो आज भी उनकी फीलिंग्स आपके लिए सेम है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इस इंसान के अंदर आपके लिए गुस्सा ज़रूर होगा गाइस, पास्ट में अभी काफ़ी हद तक हील हो चुका है, और ये जो गुस्सा था ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से था। कुछ स्पेल वर्क की एनर्जी से आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, बुद्धि को खास करके बांध दिया गया था, इसलिए आपके पार्टनर हमेशा क्रॉस रोड पर रहे हैं। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आया ये सही है मेरे लिए या वो सही है, किसकी सुनूं मैं, कौन सा ऑप्शन सही है। इस वजह से आपके पार्टनर हमेशा कन्फ्यूजन में रहे हैं, दो डायरेक्शंस में हमेशा फंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि उनके अंदर का प्यार आपके लिए ख़त्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कन्फ्यूज़ रहा है ये इंसान, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई है, गुस्सा भी हुआ है, आपको बहुत कुछ बोला भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार ख़त्म हो चुका था या है। ये इंसान आज भी आपसे वैसे ही प्यार करता है, ओके। उसके बाद है आई एम नॉट ओवर यू। तो अगेन वही सेम एनर्जी की ये इंसान आपको यही बताना चाहता है, चाहती है कि अभी तक वो आपके साथ जो भी कनेक्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी से यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी भी बाकी है, न्यू बिगिनिंग्स होना बाकी है, राइट। उसके बाद है गाइस योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। तो यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं गाइस। कौन ऐसा है, राइट। अगर मेरे मेल व्यूअर्स है तो हो सकता है आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे उनके, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ अनबन रही है। या फिर अगर मेरी फ़ीमेल व्यूअर्स है ख़ास करके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, सबके लिए नहीं है गाइज़ ये मैसेज, एक बार बता दूँ, ये बहुत पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज निकल कर आया है कि आपका जो लाइफस्टाइल है काफ़ी ज़्यादा आप खर्चा करते हो, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इसका जो खर्चा है ये मेरे बजट के बाहर निकल जाता है, और इससे भी आप दोनों की अनबन होती रहती है, और आप लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये गलत बात होती है गाइज़। अगर कोई इस एनर्जी में था, आपके पार्टनर अगर आपको बार बार बोलते थे कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, तो सबसे पहली बात आपके पार्टनर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, उसी हिसाब से दूसरे पार्टनर ने उसे सपोर्ट करना ज़रूरी है। या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट बनो, आप खुद कमाओ, और आपको जितना पैसा उड़ाना है उड़ा दो। किसी और का मतलब आपके पार्टनर के पैसों पर आपका हक होता है, ज़रूर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वही मेहनत करे आप कुछ ना करो। अगर आपको पैसा खर्च करना है, आप खुद कमाओ, खुद खर्चा करो, जी भर के करो, राइट। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो ओवरऑल यही है गाइस एनर्जीज़ आपके पार्टनर्स की, जिसके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं आप रख लीजिए। और थोड़ा किसी के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन है व्यूवर्स के अंदर, तो खुद के अंदर भी कुछ सुधार लेकर आइए। और अगर किसी के अंदर ये इश्यूज़ नहीं है, जो नेगेटिव मैसेजेस निकल कर आए हैं, तो आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं गाइस। और जिस तरीके की एनर्जीज़ है, ये इंसान बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।